हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे 8 ऐसे एसेट्स के बारे में जो आपको फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। पहला, रेंटिंग। रेंटिंग के बारे में तो सभी जानते होंगे। रेंटिंग के अंदर हम अपने हाउस को परचेज करते हैं और उसको रेंट पे लगाते हैं, या फिर हम अपनी कार्स को परचेज करते हैं, उसको रेंट पे लगाते हैं। इस तरीके से रेंटिंग से पैसे कमाए जाते हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत ही ओल्ड मेथड है। इससे बहुत लोग पैसे कमाते हैं, लेकिन आज भी ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। लेकिन इस मेथड के अंदर एक प्रॉब्लम है कि ये मेथड बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो हाउस खरीद सके, कार खरीद सके और उसको रेंट पे लगा सके। तो इसके सोल्यूशन के लिए हमारे पास है दूसरा मेथड। दूसरा है REIT शेयर्स। जैसे हम म्यूचुअल फंड्स के अंदर कुछ एक्सपर्ट्स को पैसे देते हैं सारे लोग, और वो अच्छे अच्छे शेयर्स में हमारा पैसा इन्वेस्ट करता है और हमें पैसे बना करके देता है, वैसे ही REIT शेयर्स में कुछ रियल स्टेट के एक्सपर्ट्स होते हैं, पैसे लेकर के कुछ प्रॉपर्टीज खरीदते हैं अच्छे अच्छे एरिया में और उनसे रेंटिंग इनकम जनरेट करते हैं और हमें वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो भी रेंट आता है वो अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इस तरीके से हम इससे भी पैसे कमा सकते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा अमाउंट नहीं है, हाउस या कार वगैरह जो भी रेंट पे देने के लिए हम खरीद सकते हैं, वो खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं है। तो थर्ड आता है आपका डिविडेंड। डिविडेंड पे आउट तो आप सभी जानते होंगे। कुछ कंपनी ऐसी होती है जो पूरे साल का जो प्रॉफिट कमाती है उसमें से कुछ न कुछ परसेंटेज डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को देती है। ऐसे शेयर हमें खरीदने चाहिए, इससे हमारा रेगुलर इनकम आता रहता है और जो शेयर्स की एप्रिसिएशन होती है वो भी होती। फोर्थ इज गोल्ड और सिल्वर। ये भी सभी लोग जानते हैं कि गोल्ड और सिल्वर भी हमारे एक एसेट्स होते हैं। ये हमें डायरेक्टली कुछ कमा करके नहीं देते हैं, लेकिन इनकी जो एप्रिसिएशन वैल्यू बढ़ती रहती है उससे हमें फायदा होता है। रॉबर्ट कियोसाकी भी यही कहते हैं कि गोल्ड हो गया, एसेट्स हो गए, गन्स, ऑयल्स, इन सब चीजों से ये सब हमारे एसेट्स कहलाते हैं, जिससे हमें प्रॉफिट मिलता है। नेक्स्ट है आपका इंडेक्स फंड। अलग अलग तरीके के इंडेक्स फंड आते हैं। जैसे हमारा निफ्टी 50 है, उसी तरीके से सेंसेक्स होता है, और भी इंडेक्स फंड्स होते हैं। इंडिया के इंडेक्स फंड्स होते हैं और अदर जैसे यूएस के इंडेक्स फंड्स हैं। आप इनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा निफ्टी 50 के अंदर आप इन्वेस्ट करिए। निफ्टी 50 के अंदर आपकी टॉप 50 कंपनीज आती है। इसके अंदर म्यूचुअल फंड में जैसे पैसे लगाते हैं वैसे पैसे हम लगा करके अपना काम करते हैं। जैसे आपने SIP करा ली इंडेक्स फंड के अंदर, आपके हर महीने 5,000 10,000 जो कटवाने हैं आपको वो आप कटवा सकते हैं और वो आपके इन्वेस्ट होते रहेंगे इंडेक्स फंड में। इंडेक्स फंड में देखा गया है लगभग एक साल में 12 to 15% का इंटरेस्ट आपको मिल जाता है, जो कि आपको कोई भी FD नहीं देती है। तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। और आप देखेंगे तो हमेशा इंडेक्स फंड का चार्ट ऊपर की साइड में ही जाता है। हो सकता है कभी रिसेशन आए, कभी कुछ आए तो वो थोड़े टाइम के लिए नीचे हो जाए, नहीं तो अदरवाइज वो हमेशा ऊपर ही जाता है। मार्केट हमेशा ऊपर ही जाती है और इसके अंदर आपको टेंशन भी नहीं लेनी पड़ती कि आपकी कंपनी डूब जाएगी तो आपके शेयर्स डूब जाएंगे, क्योंकि आपने टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। अगर उस टॉप 50 में से किसी कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो ऑटोमेटिकली उस निफ्टी 50 से 50 कंपनी से बाहर हो जाएंगी और कोई और कंपनी उसके अंदर इंक्लूड की जाएगी जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही होगी उस टाइम। 6th वन इज ई बुक एंड कोर्सेज। लाइक ऑनलाइन कोर्सेज लोग बनाते हैं, एक बार वो बना देते हैं फिर उसको सेल करते हैं ऑनलाइन। ये भी आपका एक तरीके का असेट है, क्योंकि आपको बस इस पे एक ही बार काम करना है, उसके बाद इसकी मार्केटिंग करनी है, आपको इसको बेचना है किसी भी तरीके से। और अगर आपके कंटेंट में दम होगा तो ऑटोमेटिकली बिकेगा, उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड 7th वन इज इक्विपमेंट। इक्विपमेंट्स के अंदर आपके आ जाते हैं ऑटोमेटिक मशीन्स। जैसे आपने कोई मशीन खरीदी, लाइक पेपर कटिंग मशीन, आपने एक पेपर कटिंग मशीन खरीद ली, 1 लाख रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट हुई। अब उससे आप हमेशा पेपर कट करके उसको
सप्लाई कर सकते हैं, डोने बना सकते हैं, प्लेट्स बना सकते हैं पेपर की। ये इन सब चीज़ों की अलग अलग मशीनें आती हैं। तो आप अपने हिसाब से जो आपको जिसमें इंटरेस्ट हो वैसी मशीन खरीद के उनसे प्रोडक्ट क्रिएट करके उनको बेच सकते हैं। एंड 8th वन तो सभी को पता है, बिजनेस से अच्छा कुछ भी नहीं है। बिजनेस आपको बहुत पैसे कमा करके दे सकता है, इसकी कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा बिजनेस कहते किसको है। बिजनेस का मतलब ये होता है कि आप उसमें पहले तो शुरू में तो आपको पूरा टाइम अपना देना ही पड़ेगा, लेकिन एक ऐसा टाइम आ जाए जब आप उसको ऑटोमेट कर सके। जब आप उसको ऑटोमेट कर देंगे तब आपको रियल बिजनेस का बेनिफिट मिलेगा। जब आपको कुछ नहीं करना उसके लिए, एक बार आपने सब कुछ सेटअप कर दिया, कौन क्या करेगा क्या नहीं, और आप फ्री बैठे हैं। अगर आप 1 महीने तक भी अपने बिजनेस को ना देखें तब भी वो चलता रहे ऑटोमेटिकली, उसको हम रियल में बिजनेस बोलते हैं। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी।